हाँ जी, किदा फिर सारे वधिया। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो वेलकम बैक टू माय चैनल बल्ले बल्ले और मैं हूं आपका वन एंड ओनली दोस्त एंड होस्ट नवनीत सिंह। तो आज मैं जिस गाने पे रिएक्ट करने जा रहा हूँ उस गाने का टाइटल है जिंदाबाद। इस गाने को गाया है राजवीर जी ने, लिखा है विक्की तालीवाल ने और ये गाना भी डेडिकेटेड है किसान प्रोटेस्ट को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 70 दिनों से किसान आंदोलन जो है वो चल रहा है और पिछला जो एक हफ्ता है खासतौर से वो किसान आंदोलन के लिए बहुत ही गंभीर गुजरा है। जिस तरह से साजिश के तहत 26 जनवरी को हमारे अपने किसान भाइयों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश की कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने, लेकिन फिर से किसान आंदोलन जो है पटरी पे आया है और सारे किसान यूनाइटेड हुए हैं और लोगों को ये पता चल रहा है कि जो 26 जनवरी को हुआ वो किसानों की हरकत नहीं थी, वो कुछ चुनिंदा लोगों की साजिश थी जो किसानों को बदनाम करना चाहते थे। वरना पिछले 60 दिनों में हमारे किसान भाइयों ने जिस सहनशीलता का एग्जाम्पल दिया है अपने प्रोटेस्ट में, उसके लिए उनको पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है कि इतनी शालीनता से, इतनी सभ्यता से किसानों ने प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने पुलिस की लाठियां खाई लेकिन उन्हीं पुलिस वालों को वो लंगर में इनवाइट कर रहे हैं। गोदी मीडिया ने हमेशा उनके खिलाफ छापा, उनको खालिस्तानी, उनको आतंकवादी बोला, लेकिन फिर भी उनको बोला कि भैया तुम्हें जो छापना है वो छापना, अभी आप आके खाना खा लीजिए, प्रसादा छक लीजिए। लेकिन 26 जनवरी के बाद ऐसा लगने लगा कि शायद किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन अब लोगों को पता चल रहा है कि जो किसानों की यूनिटी है वो कभी नहीं टूटने वाली, क्योंकि किसान अपने लिए नहीं, वो हम सभी लोगों के बिहाफ पे सरकार से जो है एक तरह से बहस कर रहे हैं और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। और मैं फिर से पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस पूरे आंदोलन में वो जिस तरह से साथ दे रही है वो काबिले तारीफ़ है और उनके इस कंट्रीब्यूशन की जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। तो बिना किसी देरी के सुनते हैं राजवीर जी का गाना जिंदाबाद। ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਆਗੂ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਜਗਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸੀ ਵੈਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਉਸੇ ਪੀੜੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨੀ ਦੇਖ ਮੋਰਚੇ। ਯੂਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਟਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਆਉਂਦੀ ਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਹੂਗੀ। ਪੋਤੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨੀ ਮਾਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮੇ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਆਏ ਨੇ, ਰਹੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੀ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗੂੰਜਦੀ
यहाँ पे पॉज करूँगा और जिस तरीके से इस गाने में बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में जो है किसानों को सपोर्ट मिल रहा है, और हम जैसे कि जानते हैं कि जो सिख कौम है उसने पंजाब में नहीं, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है, और जो उनका एक यूनिटी है वो काबिल तारीफ़ है। कभी भी ये तो फिर भी किसानों के ऊपर एक दुख आया है, वरना सिख कौम एक ऐसी कौम है जिसने कभी जाति, ऊंच नीच या किसी भी तरह का बिना किसी भेदभाव किए जब भी कहीं पे भी दुनिया में आपदा आई है, चाहे वो सीरिया जैसी जगह क्यों ना हो या हमारे भारत में कभी भी कहीं पे बाढ़, भूकंप आया, तो वहाँ पे सबसे पहले सिख कौम पहुँचती है मदद का हाथ बढ़ाने के लिए। और आज उसी सिख कौम को गोदी मीडिया जो है आतंकवादी घोषित कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता, पिछले इतने सालों से जिस खालिस्तानी का नाम भी नहीं सुना था, अचानक से जब किसान आंदोलन ये हो रहा है तो कहाँ से खालिस्तानी का जो एक टैग जो है इन पे लगा दिया गया है। सोचना चाहिए, हम सभी को ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमें ये समझना चाहिए कि किसान सिर्फ अपने हक़ की बात नहीं कर रहा है, वो गरीबों के हक़ की भी बात कर रहा है, क्योंकि अगर ये कानून आते हैं और जो पूंजीपति जो है उनका अगर पूरा कंट्रोल हो गया किसानी पे, खेती पे, तो गरीबों के लिए अनाज खरीदना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, ऐसा इस कानून से प्रतीत होता है। और इसीलिए किसानी जो है वो जिंदाबाद थी, वो जिंदाबाद है और रहेगी। किसान जो हैं, ये नेता हमारे जितने भी हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये लोग आते हैं, जाते हैं, झूठे वादे करते हैं, वोट पाते हैं झूठे वादों के आधार पर, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इनकी सच्चाई क्या है। इनका कोई जाति धर्म किसी से लेना देना नहीं होता, इन्हें अपनी कुर्सी प्यारी होती है, लेकिन किसान को अपने खेत प्यारे होते हैं और वो सच में अपने खेतों को धरती माँ समझता है। क्योंकि थोड़ा मैं इमोशनल हो गया हूँ, लेकिन जब किसानी की बात आती है तो मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ और मुझे पता है कि किसान जो है वो किस तरह के स्ट्रगल से गुजरता है या क्या क्या उसे दुख झेलना पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि इस देश के पूंजीपतियों का लाख लाख करोड़ का लोन माफ़ हो जाता है, लेकिन जब किसान का छोटा सा लोन जो है वो सरकारें माफ़ नहीं करती, और जब वो चुका नहीं पाता तो उसके पास दो ही विकल्प रह जाते हैं, या तो उसका घर, ट्रैक्टर या कुछ भी सब नीलाम हो जाता है, या फिर वो पेड़ पे लटक कर फांसी लगा लेता है। इसीलिए संभलना बहुत ज़रूरी है और किसान आंदोलन का साथ देना भी ज़रूरी है। आगे सुनते हैं गाना। ਧੰਨ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਮੀਡੀਆ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਘਰੋਂ ਰੰਗ ਰੂਟਾ, ਤਨੋ ਮਨੋ ਤਨੋ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਆ, ਓਏ ਸੋਚਣ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਹਿਮ ਓਏ ਲਿਹਾਜ਼ ਰਹੂਗੀ। ਉਹ ਉੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂਗੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂਗੀ, ਆ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਓ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਮਾਂ ਮਿੱਥੀ ਪਈ ਐ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਤੜਕੇ, ਵਿੱਕੀ ਢਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਪਈ ਐ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਫਲੈਗ ਝੂਲਦੇ, ਫਲੈਗ ਝੂਲਦੇ, ਜੁਰਤ ਸਵਾਰ ਦੀ ਓਏ ਕਾਜ ਰਹੂਗੀ। ਉਹ ਉੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂਗੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂਗੀ, ਆ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂਗੀ। तो यहाँ पे गाना ख़त्म होता है और गाना बहुत ही खूबसूरत लिखा है विक्की तालीवाल ने, और इसको गाया भी बहुत खूबसूरती से है राजवीर जी ने। और ये गाना अगेन किसानों को ये हौसला देता है कि वो डटे रहें इस आंदोलन में और जीत निश्चित है।
देर लग सकती है लेकिन जीत किसानों की ही होगी। और मैं एक बार फिर से देश के किसानों को नमन करता हूं, जिस तरह से 26 जनवरी को उन्होंने देश को सर्वोप्रिय रखा, उन्होंने अपने ट्रैक्टरों पर देश का झंडा लगाया और उसके साथ किसान आंदोलन का झंडा लगाया। और इसीलिए हमारे देश में जय जवान और जय किसान का नारा है, क्योंकि इन दोनों के लिए देश की जो धरती है उसको ये सच में माँ मानते हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी जैसे नहीं है जिनकी देशभक्ति का कोई लेवल नहीं होता, जो जब चाहे पार्टियां बदल लेते हैं, जिस पार्टी को आज वो गाली देते हैं कल उसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन किसान जिस धरती पर फसल उगाता है उसको मरते दम तक अपनी माँ मानता है। और इसी तरह से हमारे देश का जो जवान है वो भी इसी धरती माँ के लिए अपनी जान देने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोचता। और ये फैसला हमें करना है, हम सभी लोगों को करना है कि जो मीडिया तोहमतें लगा रहा है इस किसान आंदोलन पे, क्या वो सच हैं? क्या किसान ये जितने भी हैं, ये हरियाणा के किसान या यूपी के किसान, ऐसा नहीं पंजाब के किसान, क्या ये सभी आतंकवादी हैं या इन सब की मांगें नाजायज़ हैं? और हमें एक बात और समझनी होगी, क्या हमारे देश के किसान सच में इतने नासमझ हैं कि उन्हें अपने भले या बुरे का आभास नहीं है? मुझे लगता है कि हमारे देश के किसान बहुत समझदार हैं और उन्हें पता है कि उनके लिए कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो फेवरेबल हैं या कौन सी पॉलिसीज़ उनके खिलाफ हैं। इसीलिए किसान जिंदाबाद थे, किसान जिंदाबाद हैं और किसान जिंदाबाद रहेंगे। और किसानों के बगैर भारत अधूरा है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूं अलविदा। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो यार चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट अगर मिलेगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और फिर से मैं किसी गाने पर रिएक्ट करूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि मैं किस गाने पर रिएक्ट करूं। आप सभी को ढेर सारा प्यार एंड आई सपोर्ट फार्मर्स।